हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का PYQ सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO का होल 4। तो हम लोग जानते हैं जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, फॉर एग्जांपल यहाँ निकल का निकालना, उसको हम लोग x मान लेंगे। तो x प्लस 4 इंटू कार्बोनिल का चार्ज यहाँ पर होता है 0 इज इक्वल टू नेट चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना है। तो बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो नेट चार्ज 0, तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का कितना है 0। तो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें सबसे अच्छा कंडक्टेंस किसका होगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल पहला को ही हम लोग देख रहे हैं, PT है, NH3 का होल 6 है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड है, और यहाँ पे Cl4 है। इसको जैसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है अंदर वाला जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ये तो डिसोसिएट नहीं करता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर डिसोसिएट कर जाता है। कैसे करेगा? तो बोलेंगे सर PT NH3 का होल 6 और यहाँ पे Cl माइनस, हमको मालूम है ये क्लोराइड निगेटिव आयन है तो ये माइनस होगा, और चार्ज एक्सचेंज होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो इसके ऊपर 1 माइनस चला गया और यहाँ कितना चला जाएगा 4 प्लस, ये तो एक्सचेंज होता है चार्ज। चार्ज बैलेंस करेंगे तो इसका क्लोराइड का कितना आयन होगा 4। तो टोटल कितना आयन्स हमें मिला डिसोसिएशन पर, तो बोलेंगे इसका कितना आयन है, तो ये तो एक ही आयन है ना, चार्ज 4 पॉजिटिव है, चार्ज इसके ऊपर 4 पॉजिटिव है, लेकिन आयन कितना है 1, और क्लोराइड का आयन का कितना आयन है 4। तो नेट टोटल इसमें कितना आयन्स डिसोसिएट होके बना, तो 5। नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे फॉर एग्जांपल इसमें, तो इसमें 3 इसका होगा और एक ये वाला, तो इसमें 4। सेकंड ऑप्शन में हमको 4 आयन मिलेगा। थर्ड ऑप्शन में C ऑप्शन में इसका 1 आयन और इसका 2 आयन, तो 3 आयन मिलेगा थर्ड वाले में, और चौथे वाले में हमको कितना मिलेगा, तो बोलेंगे एक इसका आयन एक इसका 2 आयन मिलेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका होगा, तो बोलेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल पहले वाले में 5 आयन प्रेजेंट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसका हमारा होगा। स्टूडेंट समझ में आया कहानी? पानी में डालने के बाद ये डिसोसिएट करता है। डिसोसिएट कैसे करेगा, तो हम जानते हैं ये 4 प्लस यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ जाएगा। तो टोटल चार्ज अगर हम देखें तो इसमें चार निगेटिव आयन है और एक पॉजिटिव आयन है। सेकंड वाले में 3 निगेटिव आयन होगा, एक पॉजिटिव। थर्ड वाले में 2 निगेटिव एक पॉजिटिव। इसका मतलब इसको हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जिसमें आयन्स होगा उसका कंडक्टेंस सबसे अच्छा होगा। थर्ड ऑप्शन के ऊपर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ K3 FeCN का होल 6। तो हम लोग जानते हैं K3 रहे चाहे 4 रहे, तो पहले में तो डाई ट्राई नहीं लगाया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटासियम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ करके अब हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लाइगेंड का नाम लिखा जाता है। ये साइनाइड है जिसको हम लोग साइनो पढ़ते हैं। कितना साइनाइड है यहाँ पे, तो 6 है, तो 6 के लिए हम लोग हेक्सा लगाएंगे और साइनो लगाएंगे। ठीक है, हेक्सा साइनो हो गया। अब ये कैटायनिक पार्ट होता है पोटासियम और ये वाला एनायनिक पार्ट होता है। तो अगर एनायनिक पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो उसमें आयरन को हम लोग चेंज करके फेरेट लिखेंगे। अगर ये कैटायनिक पार्ट होता है या न्यूट्रल पार्ट होता है तो आयरन को हम लोग आयरन ही लिखते। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फेरेट। ठीक है, और लास्ट में इसका क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो 3 पोटासियम में 3 × 1 प्लस x मान लेंगे आयरन का। ठीक है, साइनाइड 6 है, उसके ऊपर चार्ज -1 होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा हमारा +3। तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इसका, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। समझे स्टूडेंट्स? यहाँ पे पोटासियम को 3 है लेकिन हमको लिखना एक ही का है। ठीक है, 3 है लेकिन हम लोग लिखेंगे कितने का, हम लोग डाई ट्राइस में नहीं लगाते हैं, तो पोटासियम लिख देंगे। उसके बाद जैसे इसका कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स का नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, लाइगेंड्स को सबसे पहले लिखा जाता है। तो लाइगेंड्स एक ही टाइप का लाइगेंड है जिसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं, और इसका नाम यहाँ पे साइनो लिखते हैं या साइनाइडो लिखते हैं। ठीक है, तो कितना है 6 है, तो हेक्सा साइनो लिख दिए, फेरेट लिख देंगे। आयरन को अब यहाँ आयरन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इधर वाला एनायनिक इधर वाला कैटायनिक पार्ट, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है लेकिन ये पार्ट एनायनिक है जिसमें हम लोग आयरन को फेरेट लिखेंगे। ठीक है, प्लेटिनम रहेगा तो प्लेटिनेट लिखेंगे, क्लियर है, निकेल रहेगा तो निकेलेट लिखेंगे, और लास्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये थर्ड वाला है ना, देखो ये फोर्थ ऑप्शन, इसमें ऑक्सीडेशन 3 आ रहा है। ठीक है, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, यानी कि इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। 3 बना लिए, चौथे नंबर पे हम लोग आ रहे हैं। चौथे ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन NiC2O का ऑक्सिलेट है ना, ये C2O4 है। ठीक है, इसका कितना है 3 है,
और होल पे चार्ज 4 माइनस है, ठीक है। इसका हम लोग को क्या लिखना है, तो बोलेंगे इसका हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, ठीक है। तो देखो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर सीखे थे कि सेंट्रल मेटल एटम से कितना लाइगेंड जुड़ा है। अगर मोनोडेंटेड लाइगेंड होता है तो जितना यहाँ पे होल में लिखा रहता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर बाइडेंटेड है तो ट्वाइस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट, ऑक्सलेट को अगर हम लोग देखा जाए तो ऑक्सलेट हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4 2 माइनस। तो इसका डेंटिसिटी कितना है, 2 है। इसका मतलब निकेल बाइडेंटेड लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो जितना यहाँ नंबर होता है ट्वाइस कर देते हैं। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल निकेल यहाँ किस प्रकार से जुड़ा रहेगा, तो बोलेंगे सर ये जो ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट है, एक समझा देते हैं थोड़ा सा। मिस हो गया बनाने, फिर से देख रहे हैं। यहाँ पे निकेल है CC, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, ठीक है। ऑक्सलेट को अगर हम खोल के लिखें, ठीक है। उसी प्रकार से इधर से भी हम देखें तो CC है, डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन इसके साथ एक ऑक्सीजन, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और लास्ट में अगर हम देखें इधर C है, डबल बॉन्ड O है यहाँ पे हमारा, इसके साथ भी ऑक्सीजन, इसके साथ भी ऑक्सीजन, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। इस तरह से देखा जाए तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है निकेल के साथ, तो 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाइडेंटेड लिगेंड है तो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। 3 है तो 3 दूना 6। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का, 4 नंबर का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बनाने में ये जगह की वजह से ऐसा हो गया है, समझना है कि कितना ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हमारा लाइगेंड बना रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल तो है नहीं, एनायनिक है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा इधर वाला। उसी प्रकार से 3 है तो तीनों 3 दूना 6 बनाएगा, ठीक है। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर पे आते हैं। हु गेव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें याद रखना वर्नर ही हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में समझाए थे, ठीक है। जिसका आगे थ्योरी हम लोग को पढ़ना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे उसी टाइम पे, ठीक है। तो ये कौन सा 5 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। वर्नर इसके बारे में समझाए थे, ठीक है। चलो 6 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। पोटास एलम इसका डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। K4 ये तो डबल सॉल्ट नहीं होता, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ब्लीचिंग पाउडर भी हमारा सिंपल कंपाउंड है, तो बोलेंगे पोटास एलम हमारा डबल सॉल्ट का एग्जांपल होता है। तो 6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब हम लोग 7 के आगे देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं 7 से। तो चलो देखते हैं ध्यान से 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसमें से कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है, ईडीटी। ईडीटी तो हम लोग जानते हैं ना, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। फोटो कैसे बनाएंगे इसका, CH2 इथिलीन डाइअमीन हो गया, तो 2 नाइट्रोजन लगाएंगे, और इसमें 4 एसीटेट ग्रुप है, CH2COO-, CH2COO-, इधर भी बनाएंगे CH2COO-, और यहाँ पे CH2COO-, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ठीक है। इसी का नाम हम लोग बोला जाता है EDTA। EDTA यहाँ 4 माइनस अगर हम समझेंगे तो ये हेक्साडेंटेड हो जाएगा, ठीक है। और EDTA 3 माइनस अगर हम लोग समझेंगे तो उस केस में EDTA अगर 3 माइनस समझेंगे तो यहाँ पे एक H हो जाएगा, और यहाँ पे एसीटेट ग्रुप हटा के हम लोग H लगा देंगे, ठीक है। तो EDTA 3 माइनस। तो EDTA अगर कुछ नहीं लिखा तो EDTA 4 माइनस अगर हम लोग समझते हैं तो ये हेक्साडेंटेड है। कितना डेंटेड है बोलो बच्चों, हेक्साडेंटेड है। इसमें 4 निगेटिव चार्ज, 1 2 3 4, और इसके ऊपर 2 लोन पेयर, यानी कि इसके पास डेंटिसिटी में 6 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बाइडेंटेड पूछा गया है, तो EDTA तो नहीं होगा। इथिलीन डाइअमीन तो हम लोग जानते ही हैं, CH2 NH2, और यहाँ पे H2N ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे कितना डेंटिसिटी है इसका, तो बोलेंगे 2 डेंटिसिटी, इसको हम लोग बाइडेंटेड बोलेंगे। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा अगर देख लेते हैं एसीटेट आयन CH3COO- होता है, ये तो मोनोडेंटेड है। और पिरीडीन को अगर चौथा देखें तो पिरीडीन तो हम लोग जानते हैं बेंजीन जैसे बनता है, तो बेंजीन के एक कार्बन को हटा के वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, नाइट्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। बेंजीन के एक कार्बन को हटा के हम लोग वहाँ पे नाइट्रोजन लगा लेते हैं। न्यूट्रल लाइगेंड है, एक ही डेंटिसिटी है इसका, ठीक है, मोनोडेंटेड है, ठीक है। न्यूट्रल है लेकिन एक ही लोन पेयर है,
तो बोलेंगे ये मोनोडेंटेट हो जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो जाएगा हमारा, बी नंबर, इथिलीन डाइएमीन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है 8 नंबर देखो, कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन पीटी C2H4 Cl3 और 1 माइनस है। ठीक है, तो देखो C2H4 इथिलीन होता है, क्या होता है, इथाइलिन इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इथाइलिन डायमीन है उसी प्रकार ये इथाइलिन है। ठीक है, ये न्यूट्रल लाइगेंड है। ठीक है, प्लैटिनम है, C2H का होल 4 है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और यहाँ पे क्या Cl3 है और हमारा 1 माइनस है। ठीक है, इसका हम लोग क्या ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर उसको x मानेंगे। इथिलीन का ये जो इथाइलिन होता है इसका ऑक्सीडेशन न्यूट्रल होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लस 3 क्लोरीन है, एक के ऊपर -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना है कंपाउंड के ऊपर -1 है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो +2 आएगा। ठीक है, तो +2 8 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि बी नंबर हमारा 8 नंबर का सही है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 नंबर, द कॉम्प्लेक्स आयन इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। ऐसा कह रहा है ये जो भी कॉम्प्लेक्स है इसमें सेंट्रल मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो समझते हैं। सबसे पहले कंपाउंड है MnO4 1 माइनस, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग समझते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, तो कैसे निकालेंगे, x + 4 ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना है -1, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया हमारा, तो बोलेंगे सर x का वैल्यू सॉल्व करने पर +7 आएगा। इसका मतलब मैंगनीज के पास +7 चार्ज है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बोलेंगे मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, इसको अगर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आर्गन लिखेंगे 3d5 4s2। ठीक है, 3d5 4s2, इसको हम लोग सीखेंगे क्लास में जब हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्गन लिखेंगे 3d5 लिखते हैं 4s2। ठीक है, आर्गन के पास 18 हो गया, 5 23 और 2 25। ठीक है, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गया। अब 7 प्लस चार्ज है, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यानी कि Mn 7 प्लस का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो आर्गन हो जाएगा 3d0 4s0, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, सारा लूज कर दिया है। तो क्या इसके पास एक भी डी इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो वही क्वेश्चन है हमसे। इस क्वेश्चन में जो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल मेटल जो है उसके पास एक भी डी इलेक्ट्रॉन ना रहे, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे तो पता चलेगा कि डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा लूज कर दिया है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, जिसके पास एक भी डी इलेक्ट्रॉन ना हो। फॉर एग्जाम्पल इसी में बी ऑप्शन को अगर हम लोग देखें, कोबाल्ट है NH3 का होल 6 है यहाँ पर और 3+ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डी वाला, मतलब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो सबसे पहले इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का, तो x मान लेते हैं 6 अमोनिया चार्ज 0 इज इक्वल टू +3 नेट चार्ज, तो x बराबर कितना हो जाएगा +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। कोबाल्ट आयरन के बाद आता है, एटॉमिक नंबर 27 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, आर्गन लिख लेंगे, 3d कितना लिखेंगे 27 पुराना है हमको, 3d7 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। क्लियर है, देखो 18 2 20 और 7 27। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया होगा तो CO3+ का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो पहले S से चला जाएगा 2 और बाद में 1 इलेक्ट्रॉन डी से चला जाएगा, तो 3d यहाँ 6 हो जाएगा, 4s0, तो इसके पास डी इलेक्ट्रॉन बचा है ना। क्वेश्चन कह रहा है जिसके पास डी इलेक्ट्रॉन ना हो, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इसके पास डी इलेक्ट्रॉन है, हमें पूछ रहा है डी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, ये बी था ये ए था, इसका सी नंबर चेक कर लेते हैं, FeCN का होल 6 3-। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले निकालते हैं x, साइनाइड 6 है, एक के ऊपर -1 चार्ज इज इक्वल टू नेट चार्ज -3, तो यहाँ से x का वैल्यू +3 आएगा। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन लिखेंगे, 3d6 लिखेंगे, 4s2 लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग क्लास में सीखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब 3+ का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है आयरन, तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe3+ का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, तो पहले S से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन S लूज कर देगा और 3 लूज करना है तो 1 D से चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3d4 यहाँ पे 4s0। अगर देखा जाए तो इसके पास भी हमारा
इसके पास भी डी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो डी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसी प्रकार फोर्थ को हम लोग चेक कर लेंगे, फोर्थ में भी इसी प्रकार हम चेक कर ही लेते हैं। फोर्थ में हमको है क्रोमियम है H2O का होल 6 है, ठीक है, और यहाँ पर 3+ है, ठीक है। तो x मान लेते हैं क्रोमियम को, 6 इंटू वाटर का चार्ज हो गया 0 इक्वल टू +3, तो यहाँ पे x बराबर +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया। क्रोमियम 24 होता है, हम लोग को मालूम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन लिखते हैं 3d5 कितना हो गया 18 5 23 और 4s1 हो गया। अब जैसे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ से करेगा, तो पहले एक s से करेगा तो s पे 0 हो गया, और 2 किससे करेगा, d से करेगा तो 3d2 हो गया। इसका मतलब इसके पास भी d में इलेक्ट्रॉन है। हमें पूछ रहा था d के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा मेटल बताओ। तो यानी कि फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट ए नंबर। कहानी आया समझ में स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि उस मेटल के पास चार्ज कितना है। फॉर एग्जांपल मेटल के पास, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे समझें कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Mg2+ बनाता है ना, तो उसी प्रकार ये सेंट्रल मेटल जैसे मैंगनीज है, एटॉमिक नंबर 25 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन लिख लेंगे 18, 3d5 4s2, टोटल 27 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 7+ का मतलब होता है ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो कहाँ से करेगा, पहले s से करेगा 2 ठो, तो 2 करने के बाद इसके पास 0 बचा, और 5 करेगा d से, तो कितना हो जाएगा 3d 0। तो इसका मतलब एक भी इसके पास d इलेक्ट्रॉन नहीं है। यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स। ये हमारा क्रोमियम ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है क्रोमियम का। तो क्रोमियम को हम लोग x मान लेते हैं। 4 वाटर है, वाटर का चार्ज 0, प्लस 2 इंटू -1 क्लोरीन का चार्ज होता है इज इक्वल टू +1। नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है, इस क्वेश्चन में +1 है, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा +3। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा इसमें कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा क्रोमियम वाले का, ठीक है। ये वाला 10 नंबर का, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी नंबर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन दैट सेंट्रल एटम। तो क्रोमियम को x माने, 4 वाटर है, 4 वाटर का मॉलिक्यूल है, और वाटर के ऊपर चार्ज 0 होता है, +2 क्लोरीन का चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स 1 है, तो उसको सॉल्व करने के बाद +3 आ रहा है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर देखो ध्यान से, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स Fe है यहाँ हमारे पास, ठीक है। H2O का होल 5 है, यहाँ पे NO है, ठीक है, और लास्ट में SO4। तो समझना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO जो है यहाँ पे NO+ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। NO किसके रूप में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोसिल नहीं, नाइट्रोसोनियम है ना, नाइट्रोसोनियम आयन के रूप में प्रेजेंट होता है ये हमारा, ठीक है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। अगर ये NO सिंपली लिखा रहेगा तो उसको हम लोग न्यूट्रल लाइगेंड समझेंगे, जिसको हम लोग नाइट्रोसिल पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ये NO+ के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं, और ये हमारा कैटायनिक लाइगेंड है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है। x मान लिए, 5 वाटर है, वाटर के ऊपर चार्ज 0 होता है, प्लस नाइट्रोसिल का चूंकि कैटायनिक है तो +1, प्लस सल्फेट का चार्ज कितना होता है -2 इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना 0। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो +1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा, ठीक है। 11 का भी ऑप्शन नंबर ए हो गया। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का चार्ज कितना है, +1। कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे देखो, अगर ऐसे भी हम लोग समझे 11 नंबर को, तो x इसको मानेंगे, वाटर 0 हो गया टोटल, और +1, ठीक है, और यहाँ -2 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व करके +1 आएगा, ठीक है। 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ रहे हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन इतना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकालना आसान होता है ना। कितना मोनोडेंटेड लाइगेंड अटैच्ड है, तो मोनोडेंटेड लाइगेंड जितना अटैच रहेगा उतना ही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 6 मोनोडेंटेड लाइगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और ये जो ऑक्सलेट है, ये हमारा ये ऑक्सलेट हम लोग को मालूम है बाइडेंटेड लाइगेंड है, तो बाइडेंटेड लाइगेंड इसका मतलब उसका डेंटिसिटी 2 होता है, और यहाँ पे 3 बाइडेंटेड लाइगेंड है, 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, ठीक है। तो देखो पोटासियम का 4 पोटासियम, 1 का चार्ज होता है +1, निकल का x मान लेते हैं
13 नंबर सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। साइनाइड का कितना है, 4 है, एक के ऊपर चार्ज -1 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0, क्योंकि ये पूरी अभी देखा जाए तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये 4 × 1 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा निकल का, ठीक है, और 4 × -1 इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 13 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, 13 नंबर का ए आ जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक है। 14 नंबर, तो 14 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन इतना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में देखा जाता है कितना मोनोडेंटेड लाइगैंड हमारे सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। तो अमोनिया तो हमारा मोनोडेंटेड लाइगैंड है, एक ही लोन पेयर होता है उसके पास। तो अगर मोनोडेंटेड लाइगैंड है तो जो नंबर है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका मोनोडेंटेड है 4 है, 4 है टोटल, तो 4 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। 14 नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि बी ऑप्शन। और यही अगर बाइडेंटेड रहता, बाइडेंटेड से फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में देखते बाइडेंटेड है और इसका 3 है टोटल, 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल है टोटल, 3 लाइगेंड है और इसका डेंसिटी था 2, तो 3 दूना 6। यहाँ पे 4 है और इसका डेंसिटी 1 है, तो 4 1 कम 4, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, बी नंबर। 15 नंबर पे ऑप्शन पे हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इतना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें पूछा जा रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितना मोनोडेंटेड लाइगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले डेंटेड को हम लोग पहचानते हैं डेंसिटी को। तो एमोनिया का डेंसिटी 1 है, यानी कि मोनोडेंटेड है, और क्लोरीन का भी डेंसिटी हमारा 1 होता है। तो अगर सबका डेंसिटी 1 है तब तो सिंपल है क्वेश्चन, 4 एमोनिया और 2 क्लोरीन, मतलब इसका मतलब यहाँ पे टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा जो कि प्लैटिनम के साथ। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 15 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर ये पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इतना, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसमें पूछा जाएगा तो ये भी क्वेश्चन हमारा एकदम सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना मोनोडेंटेड लाइगेंड अगर जुड़ा हुआ है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जितना संख्या है, बाइडेंटेड जितना है तो उसको संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाइडेंटेड लाइगेंड यहाँ कितना है, 3 बाइडेंटेड लाइगेंड है। ऑक्सलेट हमारा कैसा डेंटेड लाइगेंड होता है बोलो, तो बाइडेंटेड 3 है और इसका डेंसिटी 2 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 16 का भी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी। चलो 17 नंबर आते हैं। 17 नंबर में देखो क्वेश्चन क्या रहा है, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्साएमीन प्लैटिनम 4। देखो यहाँ पे हमको आईयूपीएसी नेम दे दिया है, उससे हमें बनाना है। तो हेक्साएमीन मतलब सबसे पहले 6 अमीन होना चाहिए प्लैटिनम। इसका मतलब अगर लाइगेंड देखा जाए तो एक ही टाइप का लाइगेंड है, कितना एमीन है, ठीक है, अमीन है हेक्साएमीन 6। यहाँ अमीन का स्पेलिंग में गलती है, डबल एम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हेक्सा मतलब 6 होगा, ठीक है, NH3 का होल 6। और क्या है यहाँ पर, प्लैटिनम है। तो प्लैटिनम अगर है, देखो बच्चों अगर ये प्लैटिनम लिखा हुआ इसका मतलब ये कैटायनिक पार्ट में होगा, प्लैटिनेट लिखा रहता तो एनायनिक पार्ट होता। तो प्लैटिनम है, यानी कि इसका मतलब ये कैटायनिक पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोराइड है। अब ये देखो ध्यान से इसको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हम लोग इसके ऑप्शन को खोजेंगे, ठीक है। तो देखो करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्साएमीन प्लैटिनम 4। तो हेक्साएमीन तो बना लिए, प्लैटिनम भी बना लिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 कब आएगा, ध्यान से समझो। जब देखो यहाँ पे इसको अगर हम लोग x माने, इसका चार्ज कितना होता है 6 × 0 प्लस यहाँ कितना क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 होता है। टोटल कितना क्लोरीन लेंगे जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल इसका 4 के बराबर आ जाएगा। तो बोलेंगे सर अगर 4 क्लोरीन ले लेंगे तो 4 1 कम -4 यहाँ पे होगा, उधर जाएगा +4 होगा। समझ में आ रहा है कि ना। तो x बराबर +4 कब आएगा, जब यहाँ पे हम लोग 4 क्लोरीन लेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन चेक करो, ए नंबर जो है 17 का, ये हमारा सुटेबल आंसर हो जाएगा। समझ में आई कहानी। हम बोलेंगे देखो नाम से हमको आईयूपीएसी दिया हुआ, उससे हमने स्ट्रक्चर बनाना है। तो एक ही टाइप का लाइगेंड है हेक्साएमीन, तो 6 अमीन हम यहाँ पे हम बना दिए। प्लैटिनम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और लास्ट में क्लोराइड है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 4 आना चाहिए। तो 4 कब आएगा समझो, x मान लिए प्लैटिनम को, 6 × 0 हेक्सामीन का कर दिए, प्लस क्लोराइड के ऊपर चार्ज होता है -1। अब मान लो यहाँ पे 3 लेंगे, फॉर एग्जांपल बी ऑप्शन, इसमें 2 क्लोरीन, अगर 2 लेंगे तो -2 उधर जाके +2 का, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 आना चाहिए। यहाँ 3 लेंगे तो 3 × -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका x का वैल्यू +3 आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा। 6 लेंगे यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 आ जाएगा, लेकिन हमको पूछ रहा है 4, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ए नंबर। कहानी स्पष्ट है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 के बाद हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन द कंपाउंड लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट। लिथियम है, देखो यहाँ नाम दिया है, इससे स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना लेते हैं। लिथियम है टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट, तो लिथियम बना लिए यहाँ पे। और एल्यूमिनेट है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ये एनायनिक पार्ट में होगा। टेट्राहाइड्रो मतलब 4 हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है, और एल्यूमिनेट तो Al हो जाएगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ। ये देखो ध्यान से, लिथियम हो गया सबसे पहले,
ठीक है। टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट यानी कि 4 हमारा हाइड्रोजन है एल्यूमिनेट। तो इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे लाइगेंड कौन सा है, H+ होगा या H- होगा। तो हमको देखो ध्यान से, हाइड्रो हम लोग बोलते हैं H- को, हाइड्रो किसको बोलते हैं, H- को, ठीक है। तो इसका मतलब लाइगेंड जो इसमें हमारा कौन होगा, H-, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कहानी। इन द कंपाउंड लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट, लिथियम तो बाहर है, टेट्रा हाइड्रो 4 हाइड्रो बना लिए, H- को हम लोग हाइड्रो लिखते थे या हाइड्रीडो भी लिखते थे, हाइड्रीडो या हाइड्रो, ठीक है। टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनेट एल बना लिए हम लोग, एल्यूमिनियम से बन गया एल्यूमिनेट क्योंकि ये एनायनिक पार्ट में है, क्लियर है। तो इसमें कौन सा लाइगेंड, हाइड्रोजन किस रूप में प्रेजेंट है, तो बोलेंगे यहाँ पे एनायनिक लाइगेंड होता है, इसको हम लोग H- पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम हाइड्रो या हाइड्रीडो पड़ा है। कहानी क्लियर है। निगेटिव लाइगेंड में लास्ट में हम लोग O लगाते थे, ठीक है स्टूडेंट। चलो 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 19 नंबर में कह रहा है करेक्ट IUPAC नेम ऑफ PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। तो एकदम क्लियर है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा। सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट में, और आगे पीछे कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब इसका पीछे आगे पोटासियम, ये बाद में क्लोरीन सल्फेट, तो कुछ दिया नहीं, तो न्यूट्रल है। डायरेक्ट लाइगेंड के ऊपर से शुरू करते हैं। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग टाइप का लाइगेंड है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले अमीन को लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई अमीन, ठीक है। डाई अमीन इसका नाम हो गया, ठीक है। डाईअमीन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, डाईक्लोरो, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, डाईक्लोरो, डाईअमीन डाईक्लोरो हो गया। अब लिखेंगे प्लैटिनम, डाईअमीन डाईक्लोरो प्लैटिनम, क्योंकि न्यूट्रल है, और लास्ट में इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक्स मानेंगे प्लैटिनम को, 2 इंटू एमोनिया का 0 हो जाएगा, 2 इंटू क्लोरीन का -1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर +2। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो ए नंबर, डाईअमीन डाईक्लोराइडो या डाईक्लोरो, डाईक्लोराइडो भी लिख सकते हैं, डाईक्लोरो भी लिख सकते हैं, प्लैटिनम 2, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो 20 नंबर लास्ट ऑप्शन में हम लोग आ जाते हैं। 20 नंबर कह रहा है IUPAC नेम ऑफ Na3CO NO2 का होल 6। तो हमको मालूम है सबसे पहले सोडियम लिखा जाता है, ट्राई सोडियम तो लिखेंगे नहीं, तो सोडियम लिखेंगे। अब देखो यहाँ हेक्सा होगा ना, हेक्सा नाइट्रो, क्या लिखेंगे, हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो लिखेंगे। उसके क्या लिखेंगे, एनायनिक पार्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा बोलो स्टूडेंट्स, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालेंगे कैसे हम लोग, तो बोलेंगे 3 × 1 हो जाएगा सोडियम का, +x हो जाएगा कोबाल्ट का, +6 इंटू नाइट्रो का होता है -1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ से आएगा हमारा +3, ठीक है। तो देखो +3 वाला कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन हमको मालूम है क्योंकि एनायनिक पार्ट है तो कोबाल्टेट लिखना पड़ेगा। तो सोडियम लिख लेंगे, हेक्सा नाइट्रो लिख देंगे, कोबाल्टेट 3, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा, 20 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग 20 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स।